गेंदे के पौधे को आप फूलों से बीज निकालकर कैसे ग्रो कर सकते हैं और उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं और उनको कौन कौन सी फर्टिलाइज़र दें जिससे आप उनसे ज़्यादा फूल ले सकें। आज की वीडियो में मैं इस सब के बारे में ही आपको जानकारी देने वाली हूँ, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, आप देख रहे हैं वंदना गार्डनिंग। मैरीगोल्ड यानी गेंदे के प्लांट आपको कभी भी नर्सरी से लेके आने की ज़रूरत नहीं। इनके पौधे मैं घर पर ही बहुत आसानी से तैयार कर लेती हूँ। ये पौधे बहुत जल्दी सिर्फ 20 दिन में ही तैयार हो जाते हैं। गेंदे के इन पौधों को ग्रो करने के लिए आपको बस कुछ सूखे हुए फूल चाहिए। गेंदे के इन सूखे हुए फूलों से ही मैंने इतने सारे प्लांट ग्रो किए हैं। इनको ग्रो करने के लिए आप कुछ गेंदे के सूखे हुए फूल कलेक्ट करके रख लें, या फिर अगर घर में पूजा में फूल इस्तेमाल होते हैं तो वो फूल आप स्टोर करके रख लें। जब फूलों का सीजन आए तो उन्हीं से आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लांट ग्रो करने के लिए जो फूल आपको स्टोर करके रखने हैं वो बिल्कुल इस तरह के पीछे से काले होने चाहिए, यानी कि मैच्योर उनके सीड होने चाहिए, तभी आपके प्लांट अच्छे ग्रो होंगे। सबसे पहले तो इन फूलों को स्टोर करके रखने के लिए आपको इनको छांव में सुखाना है, उसके बाद ही इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी बिल्कुल सही समय है इन फूलों से न्यू प्लांट ग्रो करने का। तो न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम इन फूलों को अच्छी तरह से बीच में से तोड़ लेंगे। ये काफ़ी सारे सीड हमें मिल गए हैं। इन सीड को आपको मार्केट से बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके गार्डन में कोई भी गेंदे का प्लांट नहीं है या पूजा के इकट्ठे किए हुए फूल भी नहीं हैं, तो कहीं से भी एक फूल आपको गेंदे का मिल जाता है, तो उसे ही छांव में सुखाकर आप ये सीड तैयार कर सकते हैं। इन फूलों को ग्रो करने के लिए हमने मिट्टी तैयार कर ली है। कोई भी सीड ग्रो करते समय आपको जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप कोकोपीट ही उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपल मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर अकेले कोकोपीट में सीड ग्रो करने हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अभी इन फूलों की लेयर हम गमले में अच्छी तरह से बिछा देंगे। तो सारे ही फूलों को हमने गमले में अच्छी तरह से देखिए सेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इन फूलों को गमले की मिट्टी में ही थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये मिट्टी से अच्छी तरह से कवर हो जाएं। अगर आप इस तरह से इसे सेट नहीं करना चाहते तो आप सूखी मिट्टी लेके हल्की सी उसकी लेयर भी इन फूलों के ऊपर बिछा सकते हैं। मिट्टी की हमने फूलों के ऊपर हल्की सी लेयर ही बिछानी है। अगर हम बहुत ज़्यादा मिट्टी ऊपर डाल देते हैं तो इससे फूल गल जाते हैं और प्लांट ग्रो नहीं होते। अगर इन सीड से हमने मिट्टी को कवर ही करना है, अगर ये कवर नहीं होंगे तो हमारे प्लांट निकल कर नहीं आएंगे। बस ध्यान रखें, फूलों को मिट्टी से हल्का सा कवर ही करना है और उसके बाद इसको पानी लगा लेंगे। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि उससे हमारे सीड ही गल जाएं। हल्का सा बस किसी स्प्रे बोतल से स्प्रे ही करना है, बस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। मैं आज इनको पानी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी मिट्टी अभी काफ़ी ज़्यादा गीली है। तो इसके बाद हम इसको किसी सेमी शेड एरिया में रख देंगे, यहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो, उससे ज़्यादा नहीं। और ये 5 से 7 दिन बाद का रिजल्ट देखिए। गेंदे के काफ़ी सारे प्लांट निकल कर आ गए हैं छोटे छोटे, और कुछ जगह पर आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट ग्रो होना शुरू हो गए हैं। अभी ये प्लांट हमारे काफ़ी छोटे हैं तो अभी हमने इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, थोड़ा सा अभी इनको सेमी शेड एरिया में ही रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से ये प्लांट हमारे डैमेज भी हो सकते हैं। और ये 15 दिन के बाद का रिजल्ट देखिए, हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। इनके सीड ग्रो किए हुए हमें 20 दिन का वक्त हो गया है। और जब प्लांट छोटे छोटे से ग्रो हुए थे तो आपने देखा था कि कुछ जगह अभी खाली थी, वहाँ पर प्लांट अभी निकलना शुरू हुए हैं। तो अभी देखिए पूरा ये पॉट मेरा इन गेंदे के पौधों से भर गया है। अभी इन पौधों को रिपोर्ट करने का ये बिल्कुल सही समय है।
ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। अगर हमारे प्लांट ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं तब हम इनको रिपोर्ट करते हैं, तो उनकी जड़ें भी बड़ी हो जाती हैं, तो उनको दूसरी जगह रिपोर्ट करते समय उनकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उससे हमारे काफ़ी सारे प्लांट मर भी जाते हैं। आज इनमें से कुछ पौधे निकालकर मैं उनको रिपोर्ट कर लूँगी। जब आपके पौधों का साइज इतना बड़ा, यानी कि कम से कम 5 इंच तक तो ज़रूर होना चाहिए, इतना बड़ा हो गया है, तो आपके प्लांट रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधों को रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा सावधानी से ही उनको निकालें। इन पौधों को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है वो आपको सिंपल गार्डन सॉइल और उसमें आधी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई काली पुरानी खाद और कोकोपीट मिक्स करके ही मिट्टी तैयार करके इन पौधों को ग्रो करना है। तो ये देखिए, कुछ पॉट में मिट्टी तैयार करके मैंने भर ली है, इनमें ही प्लांट ग्रो कर लेंगे। तो प्लांट ग्रो करके अभी आपको इनको सेमी शेड एरिया में ही रखना है, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, वहाँ पर अभी आपको इनको नहीं रखना। प्लांट लगाकर आप इनको थोड़ा सा पानी ज़रूर लगाएं, लेकिन देखिए मेरी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो भी मैं इनको पानी नहीं लगाऊंगी। आपने इनको इतना ही पानी लगाना है कि इनकी मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे। ओवर वाटरिंग इनको नहीं करना, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी कई दफ़ा हमारे पौधे मर जाते हैं। और ये कुछ और दिन के बाद देखिए, जिन पौधों को अभी हमने रिपोर्ट नहीं किया था वो पौधे अभी और बड़े बड़े हो गए हैं। इन पौधों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए अब इनकी केयर कैसे करनी है। इन पौधों से ज़्यादा फूल लेने के लिए इन पर ज़्यादा ब्रांच का होना ज़रूरी है। तो इनकी ज़्यादा ब्रांच पाने के लिए हम सबसे पहले इन पौधों की थोड़ी सी पिंचिंग कर देंगे। इन पौधों को टिप से थोड़ा सा पकड़कर हमने इनकी पिंचिंग करनी है। यहाँ से हम इन पौधों की पिंचिंग करेंगे, वहाँ से और ज़्यादा नई नई ब्रांच निकल कर आएंगी। गेंदे के प्लांट की पिंचिंग का ये बिल्कुल सही समय है। जब आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा होने लगे तभी आपको इसकी पिंचिंग कर देनी है। जब आप नर्सरी से गेंदे का कोई प्लांट लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी बहुत सारी ब्रांच निकली होती हैं और बहुत सारे फूल लगे होते हैं, तो ये सब पिंचिंग की वजह से ही होता है। पिंचिंग करने का रिजल्ट हमें हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप अपने पौधों की पिंचिंग नहीं करते तो वो पौधा फूल बनाना शुरू कर देता है, तो उसमें फूलों की संख्या कम होती है, क्योंकि उसमें ब्रांच कम होती हैं तो फूल कम ही लगेंगे। अगर आप पिंचिंग करते हैं तो ज़्यादा नई नई ब्रांच निकल कर आती हैं, तो उसमें फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब भी आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाए तो उसमें पिंचिंग ज़रूर करें। तो उसके बाद अब हमें अपने गेंदे के पौधों की एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली बात आती है वाटरिंग की, कि इसमें पानी कितना दें। तो देखिए अभी मौसम भी थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया है, तो अभी आप वाटरिंग का अभी कम कर दें। जब आपके गमले की मिट्टी सूख चुकी है तभी आप पानी इसको दें। गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके देखें, अगर 2 इंच गुड़ाई करने के बाद आपके गमले की मिट्टी सूखी है तभी आप अपने प्लांट को पानी लगाएं। अब रोज़ इस प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी रूट्स सड़ने लगती हैं और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, और ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी पत्तियां भी ख़राब होने लगती हैं और पौधा फूल भी कम बनाता है। अगर आपके पौधे की पत्तियों पर कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करने के लिए आप किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बेकिंग सोडा के 1 चम्मच को 1 लीटर पानी में डालकर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे भी फंगस दूर होगा। जब भी आपको स्प्रे करना है किसी भी पौधे पर तो शाम के समय ही करें। और अभी आप अपने इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने इनको सिर्फ सेमी शेड एरिया में ही रखा है। अब बात आती है इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की, तो उसके लिए आप गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद लेकर उसे पानी में भिगो के रख दें कुछ टाइम के लिए, तो वो भी दे सकते हैं। या फिर आप जो सरसों खली आती है, सरसों खली को पानी में भिगो के रख दें थोड़ी देर के लिए और उसका लिक्विड बनाकर वो खाद भी आप इस प्लांट को दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है
तो आप आलू के छिलके, केले के छिलके या फिर प्याज के छिलके ले लें। इन्हें कम से कम 1 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को छानकर आप अपने पौधों पर खाद के तौर पर कम से कम 10 से 12 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको आपके पौधों पर देखने को मिलते हैं। और दूसरा, आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का भी पौधों पर फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती नहीं तैयार है तो आप फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा कितनी लेनी है, अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती के 2 चम्मच ले रहे हैं तो फ्रेश चाय पत्ती का 1 चम्मच पानी में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद इसे आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब फर्टिलाइज़र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको आपके पौधों पर देखने को मिलेंगे। पौधों पर इन सब फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से हमारे पौधों को नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलता है। बहुत सारे विटामिन और मिनरल भी मिलते हैं। इन सब फर्टिलाइज़र का आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद मार्केट के और किसी भी फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। इन्हीं से आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पौधों पर नई नई कलियां निकलती हैं और अच्छे फूल भी बनते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।